हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। y की घात 1/5 प्लस x की घात 1/10 और पूरे की घातांक है 55 के प्रसार में कर्णी चिन्ह से स्वतंत्र पदों की संख्या है। और हमें विकल्प ए में 5 लिखा है, विकल्प बी 6 है, विकल्प बी में सी में बच्चों 7 लिखा गया है और विकल्प डी में कहा गया है कोई नहीं। और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा उसे लिखेंगे हम यहाँ पर। तो मुख्य अवधारणा, यहाँ पर द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखेंगे जो व्यापक पद होता है द्विपद प्रसार में। तो ये होता है टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर ए की घातांक एन माइनस आर बी की घातांक आर। तो ये सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखेंगे। अब हम हल करते हैं इसे। जो हमें दिया गया है उसे लिख लेता हूं मैं। ये है y की घात 1/5, y की घातांक 1/5 प्लस x की घातांक 1/10 और पूरे की घातांक है 55। अब यदि हम इसका व्यापक पद लिखें, व्यापक आरवा पद या आर प्लस एकवा पद बच्चों है ना, व्यापक पद या फिर आर प्लस, इसको आर प्लस 1 लिख देता हूं मैं। व्यापक पद जिसको टी आर प्लस 1 कहते हैं, तो व्यापक या फिर क्या है आर प्लस 1 वा पद। क्या होगा इसका व्यापक पद? देखिए इसका व्यापक पद होगा टी आर प्लस 1 बराबर, ये होगा 55 सी आर। उसके बाद y की घातांक ये होगा 55 माइनस आर और बटा कितना होगा 5। उसके बाद x की घातांक ये होगा आर और आर है, उसके बाद 1/10 है तो r/10 हो जाएगा, r/10। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी आर प्लस 1 बराबर 55 सी आर। यहाँ पर आ जाएगा y की घातांक, देखो अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये तो हो जाएगा 11 और माइनस हो जाएगा r/5। उसके बाद गुणा में है x की घातांक, ये होगा r/10। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है कि कर्णी से स्वतंत्र पदों के लिए, ये पूछा गया कर्णी चिन्ह से स्वतंत्र। तो कर्णी कर्णी चिन्ह से स्वतंत्र पद के लिए कर्णी चिन्ह से स्वतंत्र पद के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर r/5 क्या होगा पूर्णांक होना चाहिए तथा r/10 ये भी पूर्णांक ही होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये पूर्णांक आएंगे तभी चिन्ह क्या मिलेगा हमें, कर्णी चिन्ह से स्वतंत्र पद हमें मिलेंगे। तो यहां पर हम r के संभावित मान लिख सकते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं r के संभावित मान, r के संभावित मान। देखिए r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। यदि r का मान आप 0 रखोगे तो भी पूर्णांक मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए 5 और 10 के लिए अगर आप लघुत्तम लेंगे तो 10 आएगा, तो 10 इससे r/5 भी पूर्णांक मिल जाएगा, r/10 भी पूर्णांक मिल जाएगा। उसके बाद हो सकता है 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद होगा 40 और 40 के बाद होगा 50। देखिए 50 तक हम यहाँ पर पहुंच सकेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम सूत्र से खोलते हैं इसको व्यापक पद में तो 55 सी आर है, अर्थात जो आर का मान है यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आर का मान है वो कितना हो सकता है, या तो 0 या 0 के बराबर या फिर होगा, देखिए अगर हम 55 सी आर की बात करें तो 55 हो सकता है इसका मान, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर 50 तक ही हम आर का मान ले सकते हैं।
तो अब कितने पद आ गए हमारे पास देखिए, एक तो होगा 0 मतलब पहला पद, 10 मतलब 11वां पद, 20 मतलब 21वां पद। इस प्रकार से पदों की संख्या गिन लेते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6। तो पदों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर? पदों की संख्या जो कणी से स्वतंत्र है उनकी संख्या कितनी आ गई है? 6 आ गई है। 1 2 3 4 5 6। विकल्प देखते हैं। तो ये गलत है, ये जो होगा सही विकल्प है। सी और डी भी गलत हो जाएंगे। आशा करता हूं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।